आज हम आप लोग को मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और ये चैप्टर क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में आता है। आज का आप लोग का जो क्लास होने वाला है तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर कमेंट ये सब आप लोग कर दीजिएगा, आप लोग तो समझदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 3 पर, और उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। तो सबसे पहले आप जानिए कि मैटर होता क्या है। तो मैटर का डिफिनेशन होता है कि एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, मतलब कोई जगह को कब्जा करता हो। जैसे कोई हम लोग चेयर रखते हैं तो चेयर जो उतना दूर का स्पेस को क्या करता है, कवर कर लेता है। हवा भी होने के कारण जो है वहाँ के स्पेस को कवर कर लेता है। अब देखिए, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा जो है मैटर है, कौन कौन सा जो है मैटर नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स चेयर एयर लव स्मेल हैट आलमंड्स थॉट कोल्ड कोल्ड ड्रिंक स्मेल ऑफ परफ्यूम। आपको चुनना है इसमें से कौन सा जो है इसका आंसर सही होगा, मैटर कौन सा है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर दिया हुआ, आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कि एनीथिंग्स विच हैव सम वेट and occupy a space will come under category of matter. Chair, air, smell, almonds, cold drink and smell of perfume, ये सब क्या है, मैटर है। मतलब हम आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट होगा और वो जो है उसको रखेंगे हम लोग तो वो उतना दूर का स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक। तो वो जो है मैटर के कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ चेयर एयर स्मेल ऑलमोस्ट कोल्ड ड्रिंक परफ्यूम, ये सब चीज़ और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मैटर्स अवे बट गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा से दिखे आप लोग को। तो देखिए कह रहा है कि जो स्मेल होता है, हम लोग कोई भोजन में से जो स्मेल आता है जो हमारे नाक तक पहुंचता है, तो उसमें गर्मी के दिन में खास करके हम लोग को भोजन ये सब खराब हो जाता है तो स्मेल गंदा महकने को मिलता है। ठंडा के दिन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर पर भी डिसाइड करता है किस तरह के वहाँ पर क्लाइमेट बना हुआ है, ठीक। तो इसमें सोल्यूशन इसका होगा कि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स हॉट फूड एवापोरेट्स इजिली, डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विथ एयर बिकम्स वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू अ डिस्टेंट प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कह रहा कि एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होता है टेम्परेचर से, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मतलब होता है कि कोई डायरेक्ट किया जाए, जैसे कि टेम्परेचर पर ये पूरी तरह से इसका एवापोरेशन जो है डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। मतलब यही निकला कि हॉट फूड जो होता है वो एवापोरेट हो जाता है, मतलब कि वाष्प कैसे बनता है वैसे ही वो एवापोरेशन प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे कि एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब सूरज के लाइट कोई पानी में जाता है तो वहाँ पर भाप बनना शुरू हो जाता है और वो एवापोरेट होकर भाप बन के ऊपर चला जाता है, उस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एवापोरेट का मतलब हुआ वही चीज़। इसमें क्या होता है कि फूड जो है आसानी से एवापोरेट हो जाता है
वही डिफ्यूजन ऑफ फूड वेपर में देखा जाए तो कह रहा है कि ये जो है एयर के साथ होता है। ठीक, कह रहा है कि बिकम्स वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू अ डिस्टेंस प्लेस विथ अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये जो होता है बहुत जल्दी होता है हवा से, और ये कुछ जगह आपको मिलेगा देखने को, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कह रहा है कि डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कह रहा है कि एक डाइवर जो होता है वो एबल होता है कि पानी को काट सके तैरते समय। स्विमिंग पूल में ये आप लोग स्विमिंग करते होंगे तो उससे स्विमिंग पूल में वो तैरते हुए पानी को काटते हुए जो है आगे बढ़ता है। डाइवर का मतलब हुआ वही कि जो पानी में लोग जाते हैं, वहाँ पर तैरते हैं, पानी को ऐसे से हाथ से काट कर वो आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज़ के बारे में से बताया जा रहा है। कह रहा है कि द फेनोमेन, इसका सोल्यूशन होगा द फेनोमेना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर सो डैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। क्या होता है कि इस घटना में पानी को जैसे ही काटता है अपने हाथ से, तो ये डाइवर के द्वारा काटा जाता है हाथ से। अब जो तैर रहा है वही नहीं काटेगा, तो इसमें मैटर जो भी दिखाई देता है उसके बीच में कुछ जो भी पार्टिकल्स होते हैं, तो काटते समय वो सबको हटाते हुए आगे जाता है। What are the characteristics of the particle of matters? कह रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल्स का। ठीक, तो जानिए कैसे हम लोग मैटर का पार्टिकल्स को कैसे हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, तो इस चीज़ को पहले समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। फर्स्ट में दिया हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। देखिए कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक, मैटर का, उसमें उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक, पार्टिकल्स सेकंड में दे रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप देखिए मैटर का कोई भी पार्टिकल्स जो होगा, ठीक, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहता है। थर्ड में कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। इसमें बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। जैसे मान लेते कोई ऐसे पार्टिकल हैं और उनके बीच में जो है फोर्स लगते रहता है मैटर के बीच में। फोर्थ कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। फोर्थ में ये समझा रहा है कि कोई भी पार्टिकल जो होते हैं मैटर का वो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर जो है उसमें कहा है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि मास बाई वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इससे हम निकालते हैं मास बाई वॉल्यूम से हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। इसमें कह रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम होगा कोई भी सब्सटेंस का मास जो होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा कोई सब्सटेंस के मास जो हो, पर यूनिट वॉल्यूम हो, तो उसका डेंसिटी, उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। सॉरी, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसमें एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है और इसमें से आपको चुनकर सही सही क्रम में बताना है। कह रहा है कि सॉल्यूशन इसका जो होगा दिया हुआ है कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय कीपिंग दिस कंसेप्ट इन माइंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर। तो पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो होता है सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। कह रहा है कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में से, इसमें जो कंसेप्ट दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि सब में बताएंगे कि इस गैस में कि लिक्विड में कि सॉलिड में कौन सा में ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होता है।
एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वाटर हनी, कॉटन चॉक, आयरन, ये सब जो दिया हुआ इसमें से चुनकर हमको बताना है कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, और किसका डेंसिटी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते क्रम में। तो एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज ये गैस है, और वाटर हनी ये सब तो लिक्विड है, आप भी जानते होंगे। कॉटन चॉक आयरन, सिंपल सी बात है, ये तो सॉलिड है। तो इसमें दिखाया गया है, देखिए एक डैश डैश जैसा एरो बनाकर बताया जा रहा है कि ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बी कह रहा है कि कॉमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये जो दिया हुआ इसमें हम लोग इसको टेबुलेट करेंगे और उसके स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे कि उसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि इसका ये होगा कि सॉलिड में क्या क्या होगा, पहले जान लीजिए इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सॉलिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आप दिमाग में एकदम डाल दीजिए, ठीक। और इसमें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप भी चाहिएगा तो खुद से पढ़ सकते हैं, हम नहीं भी बताएं समझाएं तो। कह रहा है कि सॉलिड हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम, सॉलिड के पास एक डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स डू नॉट टेंड टू वाटर, ठीक। सॉलिड जो है वाटर को फ्लो करने में नहीं होता है, वाटर के जैसा वो फ्लो कर ही नहीं सकता है। सॉलिड्स आर रिजिड, हाँ ये तो बात सही है कि सॉलिड जो होता है बहुत रिजिड होता है। आप चीज़ों को छू कर पता कर सकते हैं, जैसे गैस को तब छू नहीं सकते हैं, पानी को छूइए उसमें रिजिडिटी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ना के मात्रा में। सॉलिड को छूइए उसमें रिजिड मिल जाएगा, जितना आप उसमें खोजिए रिजिड मिल जाएगा आपको। जनरली सॉलिड्स हैव अ डिफिनाइट शेप with very few exceptions like sponge, rubber band etc. एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे चीज़ है जैसे स्पॉन्ज है, रबर बैंड है, इसका कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता है। अब इसको चाहिएगा तो इसका शेप एंड साइज को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्ज को दबाइए तो पहले उसका शेप कुछ और था, अब कुछ और उसका शेप हो गया दबाने पर, कंप्रेस किए तो। रबर बैंड को लीजिए, उसको पूरा एकदम खींचिए तो उसका पहले से शेप कुछ और था लेकिन अब कुछ और हो गया। तो ये डिफिनाइट नहीं है, बदल सकता है। सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस लाइक ए स्पॉन्ज, रबर बैंड एक्सेट्रा। सॉलिड होते हैं जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और कुछ एक्सेप्शन जैसे कि स्पॉन्ज, रबर बैंड ये सब दिया हुआ है, तो वही चीज़ है, समझा चुके हैं। लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। लिक्विड्स ऑल्सो हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम, liquids tends to flow, liquids are not rigid, liquids do not have a definite shape, they take the shape of the container, liquids are almost incompressible। देखिए कह रहा है कि लिक्विड जो होता है उसका डिफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक। और लिक्विड जो होता है ये फ्लो कर सकता है क्या, करता है। लिक्विड जो है ये रिजिड नहीं होता है, ये पहले भी आपको समझा चुका हूँ। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफिनाइट
शेप, मतलब कि लिक्विड के पास डिफिनाइट शेप नहीं होता है। आप जैसे लिक्विड को डिफिनाइट शेप नहीं होता है तो देखिए कैसे नहीं होता। पहले उसको एक ग्लास में रखिए तो ग्लास का शेप ले लेगा। आप उसको बोतल में रखिए तो बोतल का शेप ले लेगा। तो जिस तरह के शेप में आप उसको रखिएगा उस तरह के वो शेप ले लेगा, क्योंकि ये डिफिनाइट शेप इस पे होता ही नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप कंटेनर के शेप लेना चाहते हैं तो कंटेनर के लीजिए, अब जो आपका मन जिस तरह का आपको ज़रूरत पड़ा उस तरह से आप कीजिए। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड जो होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ये तो बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, ये सब जानता है, बच्चा भी जानता है। गैसेस के बारे में जान लीजिए। गैसेस डू नॉट हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम। गैसेस का डिफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे हम लोग लिक्विड में देखें वैसे ही गैस में देखिए। गैस का अगर मान लेते हैं हमको जिस तरह के कंटेनर मिले उस तरह के कंटेनर में हम गैस भरेंगे तो उस तरह के कंटेनर में गैस रहेगा, उस तरह का उसका वॉल्यूम रहेगा। आप सिलेंडर में भरते हैं ना गैस, तो आप देखते होंगे कि सिलेंडर में जो होता है उसका सिलेंडर का शेप में उसका वॉल्यूम रहता है। देयर वॉल्यूम वेरीज विद द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड और केप्ट। इसमें कह रहा है कि आप जिस तरह के कंटेनर लीजिएगा आप उस तरह के वॉल्यूम में आप रख सकते हैं। गैसेज ऑल्सो टेंड टू फ्लो, गैसेज आर नॉट रिजिड। कह रहा कि गैस जो होते हैं वो फ्लो, गैस तो बहुत अच्छी तरह से फ्लो करते हैं, सब कोई जानता है। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है। गैसेज आर नॉट रिजिड, ये भी सब कोई जानता है कि गैस जो होते हैं रिजिड नहीं होता उसमें, पहले भी बता चुका हूँ। गैसेज डू नॉट हैव अ डिफिनाइट शेप, गैस का कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता है, यह तो अभी अभी समझाया हूँ। वॉल्यूम की तरह ये भी है, इसको जिस तरह के शेप में डालिएगा उस तरह के शेप में होगा। कह रहा है कि गैसेज आर कंप्रेसिबल। हाँ, गैसेज आर कंप्रेसिबल, ये सही बात है। गैस जो होता है बहुत ही कंप्रेसिबल होता है। जैसे सिलेंडर देखिए, इतना छोटा सिलेंडर रहता है, उसमें हम कितना मतलब कि गैस को भर देते हैं, और चाहे तो और छोटा में भी भर सकते हैं, लेकिन हाँ चांसेस रहता है कि फट ना जाए, ये सब चीज़ का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही शेप में भर दिया जाता है, थोड़ा सा खाली ही रखा जाता है। लेकिन गैस जो होता है बहुत ही कंप्रेसिबल होता है। अब बी देखिए, बी जो क्वेश्चन था उसका आंसर है रिजिडिटी। रिजिडिटी समझिए, कह रहा है कि प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका शेप या साइज जो है रिटेन हो जाए, मतलब कि उसी तरह के, जैसे कोई ऐसे मान लेते कोई डब्बा लिए, अब वो डब्बा लिए तो वो डब्बा का बहुत रिजिड होगा, बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, तो उसको कंप्रेस कीजिएगा तो कंप्रेस नहीं होगा, हो भी जाए तो बहुत कम होगा। स्पॉन्ज के केस में देखिएगा तो उसमें पूरा एकदम हो जाएगा। तो रिजिडिटी में जो होता है शेप और साइज जो होता है रिटेन हो जाता है, और इसी को हम लोग रिजिडिटी कहते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड वेयर एज लिक्विड्स एंड गैस आर नॉट। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, लेकिन लिक्विड और गैस जो होता नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है ये टर्म को समझिए। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड।
मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड, गैसेज आर कंप्रेसिबल whereas solids and liquids are not। कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हुआ कि कोई ऐसा चीज, ठीक, जिसको पूरी तरह से कंप्रेस करके हम लोग रख सके। मतलब कि कुछ जैसे हम लोग गैस भरते हैं ना सिलेंडर में, तो उसमें क्या करते हैं कि गैस को पूरा एकदम कंप्रेस करके, बहुत कम करके, एक बहुत कम वॉल्यूम में है उसको हम लोग डाल देते हैं, तो वही कंप्रेसिबिलिटी होता है। ठीक, कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट। कंप्रेसिबल जो होता है सॉलिड लिक्विड नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी अब है जो उसको कैसे कम कर दीजिएगा, कैसे उसको कंप्रेस कीजिएगा, नहीं ना होगा। अब कोई सॉलिड है, मान लेते कोई पत्थर है, ठीक, तो उसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं है। लेकिन गैस में क्या होता है कि आप उसको जो है, सभी जो गैस बहुत ज़्यादा एयर में स्पेस होता है, फैला हुआ रहता है, तो आप उसके बीच का स्पेस को घटा दीजिएगा। कैसे? तो सबको एक साथ में कंप्रेस कीजिएगा। तो फ्लूइडिटी क्या होता है सुनिए, जिसके पास क्षमता हो कोई सब्सटेंस के पास कि वो जो है आसानी से फ्लो हो जाए, वही फ्लूइडिटी है। इसमें लिखा है कि फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लूइडिटी, जैसे गैस एंड लिक्विड, ये फ्लूइड है। क्योंकि देखिए, अगर जितना शेप रहेगा उतना ही शेप में नहीं इसको आप भर सकते हैं। अगर इसमें आप चाहिएगा ज़्यादा करने के लिए, तो वो जो है उसके क्षमता से बाहर हो जाएगा, तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो बाहर नीचे गिर जाएगा। जैसे एक गिलास में पानी ले लीजिए और उस गिलास को भरिए, तो क्या हुआ कि गिलास भर गया, अब उसमें और ज़्यादा भरिएगा तो गिर जाएगा नीचे पानी। सॉलिड्स आर नॉट, सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में इस तरह के केस नहीं मिलते हैं, क्योंकि सॉलिड फ्लो करता ही नहीं है। कह रहा है कि फिलिंग अ गैस कंटेनर, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड in a gas container by compressing it under very high pressure। The property of compressibility, या आप इसको ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, फॉल इन दिस गैस। देखिए यही कह रहा है कि अगर कोई कंटेनर में आप गैस भरते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में गैस को अगर भरेंगे, तो गैस जो भरा गया है कंटेनर में, वो बहुत ही कंप्रेसिंग किया हुआ गैस भरा हुआ रहता है और बहुत हाई प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, हाँ ये भी समझिए। कह रहा है कि कोई भी गैस का कंप्रेसिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो जो होता है डिपेंड करता है कि किस तरह के चीज़ में आप उसको रख रहे हैं। जैसे सॉलिड में अगर आप रख रहे हैं, तो देखिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे सॉलिड वाला कोई चीज़ कंटेनर है, जैसे गैस का सिलेंडर ही ले लीजिए, उसमें अगर पूरा भरिएगा तो उतना ही अटेगा जितना उसको अटना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं अट सकता है ना। अब कैसे अट सकता है, आप ही सोचिए। शेप देखिए, शेप क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डिफिनाइट जियोमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ अ पार्टिकल। शेप क्या समझिए, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डिफिनाइट ज्योमेट्री, मतलब कि उस तरह के प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसमें डिफिनाइट ज्योमेट्री हो उसका। मतलब कि जैसे आपको बोतल में लीजिएगा तो उसका अलग तरह के बना हुआ रहता है, उसमें अलग ही उसका शेप ही रहता है, और उसमें आप जो है भरिएगा तो उस तरह के शेप में वाटर जो है भरा हुआ मिलेगा आपको। अब इसका ज्योमेट्री यही है कि डिफिनाइट में है,
अब ये ऐसा नहीं ना कि वो डिफिनाइट नहीं है, आप जितना उसमें रहेगा उतना ही ना आप कीजिएगा। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि शेप ऑफ अ पार्टिकुलर। ठीक है, कोई चीज़ का एक पार्टिकुलर शेप होता है और वही शेप के अनुसार जो उसको हम भर सकते हैं। सब्सटेंस, solids have a definite shape whereas gases and liquids do not have। कह रहा है कि देखिए कोई भी शेप ऑफ अ पार्टिकुलर सब्सटेंस कर सकते हैं, कोई सब पार्टिकुलर सब्सटेंस हो उसका शेप, ठीक, शेप कब कह सकते हैं। जैसे वाटर का उस तरह का इस तरह के सब्सटेंस है तो आप उस तरह के ही चीज़ में आप उसको रखिएगा ना। आप वाटर को वाटर में ही डालिएगा तो कोई बात में बात नहीं ना होता है। आप सॉलिड को सॉलिड में ही रखिएगा तो ऐसे थोड़ी गैस को गैस में डालेगा तो डालने से फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप ऐसे देखे होंगे कि लिक्विड को कोई सॉलिड वाले चीज़ में डाले हैं उसको स्टोर करने के लिए, कोई गैस को सॉलिड वाले चीज़ में डाले हैं, तो इस तरह का आपको मिलेगा। सॉलिड को सॉलिड में आपको मिल सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं, अच्छा खासा हम नॉलेज जान लिए हैं। देखते हैं थोड़ा दूसरा कह रहा है कि सॉलिड्स हैव अ डिफिनाइट शेप वेयरएज गैसेज एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव। ठीक, कह रहा है कि सॉलिड्स के पास जो होता है डिफिनाइट शेप होता है जबकि गैस और लिक्विड के पास नहीं होता है। अब हम लोग जल्दी जल्दी इस सेशन को ख़त्म करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जानिए। द एनर्जी possessed by a moving object or by the moving molecules of called kinetic energy on increasing the temperature, kinetic energy of a substance or its molecules also increases. Molecules of gases possess highest kinetic energy। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी उसके मूव किए हुए मॉलिक्यूल्स के कारण जो है हमको देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। सिंपल भाषा में समझिए तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जो मूव करते हुए रहे। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहा होगा तभी ना वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। अब मॉलिक्यूल्स में जो मूविंग होंगे तो उसके ऑब्जेक्ट में भी मूविंग होंगे, तो वही वही उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये टेम्परेचर देने पर काइनेटिक एनर्जी में हमको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आप टेम्परेचर देते हैं काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, आप टेम्परेचर दीजिएगा तो उसका काइनेटिक मतलब टेम्परेचर उसका कम होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी घट भी सकता है। ठीक, तो उसका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये कह सकते हैं हम लोग। काइनेटिक जैसे देखिए कोई चीज़ को गर्म कीजिएगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मूविंग आता है, वो ऑटोमेटिक मूव करना शुरू कर देता है। जैसे कोई चीज़ को गर्म कीजिएगा ना, जैसे हवा को गर्म कीजिएगा तो देखिएगा वो खुद ऊपर चला जाता है, ऊपर हवा जो है चला जाएगा, स्पेस में उड़ने लगेगा। कोई चीज़ को देखिए एक, हाँ एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। आसमान में देख पैराशूट की तरह एक बॉल की तरह उड़ने वाला चीज़ रहता है और उस पर आदमी बैठे हुए रहते हैं, उसमें जलाकर उस बैलून की तरह हवा में उड़ता है आसमान में, उस पर आदमी पैराशूट की तरह काम करता है। तो वो क्यों उड़ता है आप कभी सोचे हैं? नहीं ना, तो सोचिए। हम लोग जब हीट देते हैं ना तो वो बैलून जो है हीट के कारण पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के कारण जो हीट होने के कारण गर्म हो गया, अब गर्म होने के कारण वो ऊपर जाने लगता है और उसके साथ में प्रेशर भी देता है। ऐसा बात नहीं कि प्रेशर भी देता है बैलून में, तभी वो बड़ा रहता है। मेन यहाँ पर था कि वहाँ पर हीट दिया तो वो हल्का हो गया। देखिए कोई कागज़ ये सबको जलाइएगा ना, हवा थोड़ा सा बहेगा तो जला हुआ कागज़ उड़ जाता है।
राख ये सबको देखते उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म होने के कारण जो है उड़ता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग टर्म है डेंसिटी। पहले मैं बता चुका हूं आप लोग को, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब कि पर यूनिट मास होना चाहिए कोई मतलब कोई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का, उसको हम लोग डेंसिटी कहेंगे। जैसे डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई चीज़ का मास ले लेंगे, ठीक, उसका पर यूनिट वॉल्यूम में जो है सब्सटेंस का मास ले लेंगे और उसके बाद वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक, तो उसका डेंसिटी निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है मास बाई वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रीजन बताना है आप लोग को, तो मैं समझा देता हूँ, आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। ए में कह रहा है कि अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। बी में कह रहा है कि अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सी में कह रहा है कि अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। डी में कह रहा है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखिए, एक के गैस को अगर आप कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं एक वेसल में, कोई बर्तन में आप उसको रखना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, वो चीज़ पूछ रहा है। दूसरा है कि कह रहा है कि अगर कोई गैस से प्रेशर एग्जर्ट होता है, मतलब प्रेशर लगता है कोई दीवार पर गैस के कारण, ठीक, जैसे कोई कंटेनर का दीवार है, मतलब कोई ऐसा गैस का सिलेंडर ले लीजिए और गैस का सिलेंडर ले लिए ना, तो उसमें गैस भरा हुआ है, आप तो देखिए तो गैस क्या करेगा, उसको उसका दीवार में प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर लगाएगा, अब ज़्यादा मतलब मात्रा में प्रेशर रहेगा तो गैस भी फट जाएगा। तो वो चीज़ को समझने के लिए इसका रीजन बताना है। फिर करा कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब देखिए एक लकड़ी का बना हुआ जो टेबल रहता है वो सॉलिड होता है, ठीक, तो सॉलिड होता है तो उसको कैसे आप सॉलिड कहेंगे, आपको ये बात का रीजन देना है। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, आप हवा में आराम से हाथ को घुमा सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। वही अगर मान लेते हैं कोई दूसरा, मतलब कि इसी तरह के सॉलिड कोई ब्लॉक ले लें लकड़ी का, तो उसमें आपको जो है कराटे का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, ठीक, तो वो चीज़ को कह रहा है। इसका रीजन देना है, तो देखिए रीजन सबका दे रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा आप लोग। फर्स्ट का आंसर जो होगा ए का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल टू देम, हाई kinetic एनर्जी possessed by their molecules also helps for the same। कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होते हैं, उनको मतलब कि नहीं उतना देखा जाता है। कह रहा है कि तो मॉलिक्यूल्स का जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करता है कि मैक्सिमम स्पेस को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है वहाँ पर। और हाई किनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, मतलब कि उस तरह के मॉलिक्यूल्स के कारण ही जो है काइनेटिक एनर्जी जो है हाई हम लोग को देखने को मिलता है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होते हैं, और मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और हाई काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उसी तरह के मॉलिक्यूल्स से होने के कारण होता है। बी सुनिए, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज रैंडम एंड हाई वेरी, हाँ,
कह रहा है कि वेरी हाई स्पीड इन द गैसियस स्टेट, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट each other and also the wall of the container. The pressure exerted by the gas is due to this force exerted by these particles per unit area on the walls of the container. अब देखो क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स का मोशन, मोशन मतलब कि पार्टिकल्स जो होते हैं मोशन में आ जाते हैं, ठीक, गति में आ जाते हैं, जिनके कारण से वो रैंडमली मूव करने लगते हैं। ठीक, अब रैंडमली मूव करने के कारण क्या होता है कि उसका जब हाई स्पीड में वो गैसेस स्टेट से जब वो हाई स्पीड में आता है तो ये होने का कारण जो होता है रैंडम मूवमेंट के कारण होता है। ठीक, कह रहा है कि पार्टिकल को जब हीट किया जाए एक दूसरे के साथ में, मतलब कि कोई कंटेनर के दीवार में एक दूसरे के साथ अगर हीट किया जाए, टकराए, तो वो जो होता है प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि गैस क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कोई पार्टिकल पर यूनिट एरिया में जो है फोर्स लगा रहा है कंटेनर के में, इसके कारण से देर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी कह रहा है कि देर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड the intermolecular space is the least. So a wooden table has a definite shape and volume and it should be called a solid. कह रहा है कि ये जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है लकड़ी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इसलिए लगाता है कि उसके बीच में स्पेस है, तो आप देखिए वो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा एक दूसरे में जो है फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के कारण यही है कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है कम होता है। ठीक, अगर ज़्यादा रहता तो नहीं लगाता, स्पेस होता है, हम ये चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक, इसके कारण से कह रहा है कि अ वुडन टेबल हैज़ अ डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम एंड ईट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। कह रहा है कि लकड़ी का जो टेबल होता है वो डिफिनाइट शेप में होता है और उसका वॉल्यूम भी होता है, इसीलिए उसको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, समझ में आ गया ना। सॉलिड का डिफिनेशन क्या हम बताए थे, शायद नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो जान लीजिए, जिसका शेप और वॉल्यूम डिफिनाइट हो उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो इसमें वही बात है, वुडन टेबल में वही होता है। Air molecules are very far from each other due to negligible force of attraction working between them. So our hand gets sufficient space to move in air, and we also displace some air molecules by applying force. But a solid block of wood has closely packed molecules, so there is no questions of the movement of hand through it. In absence of suitable force in proper direction. अब देखिए समझा देता हूँ आप लोग को। कह रहा है कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, और वो नेग्लिजिबल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे देखिए कोई पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो क्या वो फोर्स लगा पाएगा, नहीं ना लगाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के बगल में बैठे हुए हैं तो उसमें आप फोर्स ज़्यादा लगाइएगा, लेकिन आप मान लेते हैं एक आदमी यहाँ बैठा है एक आदमी दूर बैठा है, तो वो फोर्स कैसे लगाएगा, नहीं ना लगाएगा। तो स्पेस बहुत कम होता है तभी वो फोर्स लगाता है, अगर ज़्यादा स्पेस हो गया तब तो वो नहीं लगाएगा। वही चीज़ को ये बोल रहा है। कह रहा है कि सो आवर हैंड गेट सफिशियंट स्पेस टू मूव इन एयर। हमारा हाथ, हाँ ये सही है, सफिशियंट स्पेस होता है कि हम लोग एयर में जो है हाथ को घुमा लेते हैं। एंड वी ऑल्सो डिस्प्ले सम एयर मॉलिक्यूल्स बाय अप्लाइंग फोर्स। हाँ, अब हाथ घुमा रहे हैं तब जितना दूर में हाथ घुमा है, जहाँ जहाँ आप हाथ घुमा वहाँ का सब एयर जो है डिस्प्लेस हो जाता है। कह रहा है कि बट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल सो देयर इज नो क्वेश्चंस। हाँ, कह रहा है कि लेकिन सॉलिड ब्लॉक जो होता है लकड़ी का वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है उसका मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लकड़ी का है तो बहुत क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसमें कोई क्वेश्चंस ये नहीं है कि हाथ घुमाने के थ्रू जो है ऑब्सेंस ऑफ सूटेबल फोर्स है
इन प्रॉपर डायरेक्शन, ये सब चीज़ नहीं है। ठीक, तो ये आपको हम बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। देखिए, जनरली आपको लिक्विड जो है उसका लोअर डेंसिटी होने के कारण, कंपेयर कीजिएगा सॉलिड और लिक्विड में, तो उसका लोअर डेंसिटी होने के कारण जो होता है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आइस जो होता है पानी में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, बर्फ जो होता है। आखिर क्यों, क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो liquids have lower density than that of solids. Water is also a liquid, so it should also have less density than that of solid, that is ice. But the case is not so, and the reason for the same is the case like structure of ice. Presence of vacant space between water, अब ये तो पता ही होगा, वाटर को H2O बोलेंगे, तो ये उसमें मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे। When they linked in ice, the number of these spaces is comparatively less in water, being more porous than water. Ice is lighter than the water and floats over the surface of water. मतलब देखिए इसमें क्या कहा है कि सॉलिड का जो है डेंसिटी कम होता है, सॉरी लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से कम होता है। तो पानी जो होता है, मतलब लिक्विड जो होता है, उसका डेंसिटी कम होने के कारण बर्फ़ जो है, देखा जाए अगर इस केस में, तो केज लाइक की तरह होता है, मतलब कोई पिंजरा की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर में बर्फ़ होता है। ठीक है, आप उसको देखिएगा तो आप इसमें क्या होगा कि वैकेंट स्पेस होंगे, कहीं कहीं खाली जगह मतलब होंगे। तो खाली जगह होने के कारण क्या होता है कि H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं जब आइस के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब नंबर ऑफ स्पेसेस जो होता है कंपेरेटिवली भी लेस इन वाटर। कह रहा है कि मतलब कि वाटर में जो होता है स्पेसेस जो होते हैं मतलब कि कम हो जाते हैं, और उसमें बहुत ही पोरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोरस हो जाता है। इसलिए आइस जो होता है मतलब उसमें छेद टाइप का कहीं कहीं हो जाता है, तो इसलिए वो जो होता है, या छेद समझिए, या उसमें से पानी जो है कम हो जाता है, ये समझिए। इसलिए आइस जो है, बर्फ़ जो है, हल्का होता है पानी से, इसलिए वो जो है वाटर के ऊपर वाले सरफेस एरिया में तैरते हुए दिखाई देता है हम लोग को। पेज नंबर 9 का ये क्वेश्चन है 1 कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल 300 केल्विन, 573 केल्विन। ठीक, तो आप समझ जाइएगा, आपको चैप्टर बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट अपने मतलब कि मन से पूरा एकदम कीजिए, तगड़ा एकदम पढ़ाएंगे, जो बताएंगे एकदम रियलिटी बताएंगे, उल्टा पुल्टा चीज़ बाकी सब की तरह नहीं बताएंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सुनिए, कह रहा है कि बाय द यूज ऑफ गिवन फार्मूला वी कैन कन्वर्ट द केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस। आप देखिए, आप कन्वर्ट करना, सेल्सियस स्केल में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है और केल्विन में होता है, 3 तरह से टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। ठीक, आप यहाँ पर समझने वाली बात है कि यह जो दिया हुआ है ये 300 केल्विन दिया हुआ है, अब 300 केल्विन को हमको सेल्सियस स्केल में बदलना है। ठीक, तो इसको केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं, और फार्मूला के अनुसार जो उसको हम सेल्सियस, टेम्परेचर के सेल्सियस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे टी के -273 इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब टी के का मतलब क्या कि जो टेम्परेचर है केल्विन में, उसमें से 273 को घटाना, ये फिक्स है कि 273 को घटाना है। टेम्परेचर बदल सकता है, 300 की जगह 573 हो सकता है। ठीक, लेकिन उसमें से 273 को घटाना है, और घटा के जो आएगा वही आपका डिग्री सेल्सियस में होगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मेरा।
जैसे यहाँ पर देखिए 300 केल्विन का निकालना था, तो 300 में से 273 को घटाएं तो 27 डिग्री सेल्सियस आया। 573 केल्विन में से 273 को घटाएं तो 300 डिग्री सेल्सियस आया। अब तो उम्मीद है कि आप पक्का समझ ही गए होंगे। What is the physical state of water at the 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन जो होता है। कह रहा है कि फिजिकल स्टेट जो होता है वाटर का वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, वो चीज़ को बताना है। तो देखिए, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक, कह रहा है कि मेरा एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि अगर 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्टेट को हम स्ट्रीम में चेंज करना चाहते हैं, या वाटर वेपर बोल सकते हैं उसको, ठीक, या गैसेस स्टेट बोलिए, जो बोलिए, ठीक, मतलब कि इतना समझिए कि 250 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको जो है हमको गैस में चेंज करना है, भाप में, वाष्प में चेंज करना है, वाटर वेपर में, या हमको भाप में चेंज करना है। ठीक, वो चीज़ को समझना है। अगर 250 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वो चेंज होगा, ये बात आप जान लीजिए। देखिए, समझाने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ, वो भी मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप थोड़ा जो है मैनेज करके चलिएगा। कह रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस जो होगा तब वो वाटर स्टेट में होगा, मतलब 200 वाटर स्टेट में होगा तो स्ट्रीम में हो जाएगा, स्टीम में सॉरी हो जाएगा। मतलब कि 250 डिग्री सेल्सियस अगर कोई बोल दे तब समझ जाइए कि भाप बन गया है, गैस बन गया, वो डायरेक्ट समझ जाइए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है मतलब समझ जाइए कि ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट, मतलब कि लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में होने जा रहा है वो टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है कि कोई सब्सटेंस जो होता है क्यों वो टेम्परेचर पर ही कांस्टेंट रहता है जब वो स्टेट को चेंज कर रहा होता है। तो देखिए, जब स्टेट कोई सब्सटेंस के स्टेट जब चेंज होता है, मतलब वो लिक्विड से वाटर, वाटर से लिक्विड, इस तरह का बनता है, तो वो टेम्परेचर उसका एक कांस्टेंट होता है, और वही टेम्परेचर के अनुसार, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वही टेम्परेचर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और जैसे वो टेम्परेचर तक आएगा तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह का हो जाएगा, या लिक्विड से गैस हो जाएगा, इस तरह का होता है। तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है। करेक्ट, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर जब सॉलिड को हीट कीजिएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आएगा। ठीक, टेम्परेचर फर्स्ट rises and become constant when reaches its melting point. Now on the further heating, the heat energy provided to the substance help to break the attraction force between the solid molecules. This heat is called a latent heat. That is why the temperature does not rise. अब देखिए, कह रहा है कि जब उसका टेम्परेचर पहले बढ़ता है तो कांस्टेंट बढ़ते 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 वो टेम्परेचर जो है एक कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसके बाद वो बढ़ना नहीं है। ठीक, अब मान लेते हैं बढ़ता भी है तो स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ तब लिक्विड था तो गैस होना शुरू हो जाएगा, समझिए, लिक्विड था तो गैस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप कहने को कह सकते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टेट चेंज हो जाता है उसका। जब मेल्टिंग पॉइंट
के पास आता है या बॉइलिंग पॉइंट के पास आता है तो उसका चेंज होना फिक्स है, ये बात को समझ लीजिए। और ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये सब फिक्स रहता है। ठीक, कह रहा है कि जब हीट किया जाए तो हीट से कोई एनर्जी निकलेगा। वो हीट, अगर कोई सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो हीट एनर्जी निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब हीट एनर्जी निकलेगा तो वो हम सब्सटेंस को क्या करेगा, ब्रेक करने में मदद करता है, मतलब तोड़ने में काम करता है, मतलब कि उसको अलग अलग करने में। तो क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उसमें, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे हुए रहते हैं इसके कारण से। और दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, वही हीट जो होता है लेटेंट हीट हो जाता है। ठीक, तो जिसके कारण से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। सजेस्ट अ मेथड टू क्या लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, कह रहा है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बता रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन जो होगा, जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है घट जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण, जिससे वो लिक्विफाइड हो जाता है। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पेज नंबर 10 का। वाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। क्यों डिजर्ट जो होता है ठंडा होता है और वो भी हॉट ड्राई डे से। ठीक, ये सब चीज़ को जानना है। तो देखिए डिजर्ट कूलर फंक्शंस ऑन बेसिस ऑफ एवापोरेशन। आप डिजर्ट में क्या होता है कि इसका सोल्यूशन सुनिए। डिजर्ट में क्या होता है कि कूलर फंक्शन का वो काम करता है, और ये कूलर फंक्शन कैसे काम करता है, तो वो जो एवापोरेशन के बेसिस पर काम करता है। ठीक, अगर वो एवापोरेशन हो जाता है वहाँ पर तो वो जो होता है कूलर का काम होना शुरू हो जाता है। ठीक, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। आप देखिए उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ते जाता है टेम्परेचर के साथ, और घटता कैसे है, ह्यूमिडिटी के साथ। और ये एवापोरेशन जो होता है बढ़ते जाता है जब कोई दिन हॉट या ड्राई होता है तब। तो डिजर्ट कूलर फंक्शन होता है बेटर एक्सटेंट आप कह सकते हैं। हाउ डज द क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट, जिसको मटका बोला जाता है, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। कह रहा है हाँ ये बताना है कि कैसे, मतलब कि मिट्टी का जो मटका बना हुआ रहता है वो गर्मी के टाइम में ठंडा रखता है पानी को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है कि लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थन पोट, जिसको मटका बोला जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन द अर्थन पोट, मतलब मटका बोला जाता है, evaporate faster through these pores due to the increased exposed surface area. As the process of evaporation causes cooling, the stored water inside the earthen pot becomes cool. देखिए कह रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें छेद होने के कारण जो होता है, छोटा छोटा छेद होने के कारण क्या होता है कि मटका जो होता है उससे जितना भी स्टोर किया हुआ पानी है मटका में वो उसमें से एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, और ये जल्दी जल्दी होता है, और जल्दी जल्दी होते जाता है, और ये जल्दी जल्दी एक्सपोज होते जाता है उसका सरफेस एरिया से। और ये एवापोरेशन होने के कारण जो है ठंडा रखता है पानी को मटका जो है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डज आवर पाल्म फील कोल्ड। ठीक, when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कह रहा है कि क्यों हमारा पाल्म जो होता है, मतलब पंजा जो होता है, उस पर हम रखते हैं तो ठंडा मतलब महसूस होता है। तो सुनिए, जब हम लोग एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम ये सब को रखते हैं अपने हाथ पर, मतलब पंजे पर, तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि वो मतलब ठंडा हम लोग को लगता है। तो सुनिए सोल्यूशन है कि एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम, बाकी और भी बहुत ऐसे चीज़ हैं, ठीक, वो सब जो होते हैं वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। ठीक, वोलेटाइल लिक्विड मतलब कि ऐसे लिक्विड कि तुरंत मतलब कि इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक,
जिससे ठंडा लगता है। आपकी मटका वाला क्वेश्चन में बताया ना कि वो जल्दी जल्दी इवापोरेट करता है, उसमें टेनी पार्टिकल्स होता है, तो वो ठंडा के काम करता है। तो इसमें वही होता है, ये वोलेटाइल लिक्विड उसको कहते हैं जो जल्दी से कोई लिक्विड को इवापोरेट करवाते हैं, ठीक। और इसलिए इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि इसमें लार्ज स्पेसेस होते हैं, जितना ज़्यादा स्पेस होगा बड़ा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। आप देखिए ना, अब एक कप में चाय रखिए और एक प्लेट में चाय रखिए, अब ज़रा देखिएगा तो कौन सबसे पहले ठंडा होता है। तो आप देखिएगा कि कप वाला जो होता है बहुत देर तक गर्म रहता है, ठंडा जल्दी नहीं होता है, ठीक। कारण यही है कि उसमें एवापोरेशन जो होता है बहुत स्लो होता है प्लेट के तुलना में। तो इसमें भी वही है कि ज़्यादा बड़ा अगर रहे स्पेस तो जल्दी जल्दी एवापोरेट होगा, जिसके कारण से कूलिंग इफेक्ट हम लोग को फील होगा। Why are we able to sip hot tea or milk faster from saucer rather than a cup? देखिए क्वेश्चन वही, वहाँ क्वेश्चन यहीं से राइज हुआ है, वहीं से राइज हुआ है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि क्यों हम लोग जब गरम चाय को चुस्की के साथ मज़े के साथ पीते हैं या दूध को पीते हैं तो उसमें या सॉसर में जब रखते हैं और कप में रखते हैं तो क्यों सॉसर में जल्दी हो जाता कप के तुलना में, ठीक। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों जब हम चाय ये पीते हैं या दूध पीते हैं जल्दी जल्दी मतलब कि पीना रहता है, तो देखिएगा कि उसमें जल्दी जल्दी जो होता है आप किसमें पीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए लिक्विड हैज़ लार्ज सरफेस एरिया इन सॉसर देन इन कप। आप कप में जो होता है और सॉसर में जो होता है उसमें लार्ज सरफेस होता है। अब लार्ज सरफेस होने के सॉसर या आप कप में पीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। अब मान ले तो उससे भी छोटा इस चीज़ में पीजिएगा तब क्या होगा कि बहुत कम होने के कारण वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, और नहीं इवापोरेट होगा तो जल्दी वो नहीं मतलब कि ठंडा होगा। तो देखिए क्या होता है कि इसमें ऑपरेट जो होता है फास्टर होता है और कूल्स आफ्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप। कह रहा है कि फास्टर होता है और सॉसर जो होता है कप से जो मतलब ज़्यादा फास्टर होता है। फॉर दिस रीज़न वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप। कप से मतलब कि जल्दी। कह रहे कि वाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वियर इन समर। अब देखिए गर्मी में किस तरह का कपड़ा पहनना मतलब कि पहनना चाहिए। तो वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर या स्वीट। इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर दिस हीट टू evaporate. Light colors absorb less heat, so wearing light colored cotton clothes help us feeling cool and comfortable. देखिए कह रहा है कि कॉटन जो होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है वो भी लाइट कलर का मतलब हल्का कलर का, उसको अगर पहनिएगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पानी को या कोई पसीना को कह सकते हैं कि वो एब्जॉर्बर मतलब बहुत अच्छा होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो जो होता है उसमें ज़्यादा स्पेस सरफेस एरिया होता है जिससे पसीना को जो होता है वो एवापोरेट करवा देता है, जिससे हमको ठंडा लगता है ज़्यादा। लाइट कलर जो होता है वो कम हीट को मतलब ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए हम लोग को लाइट कलर वाले कपड़ा पहनना चाहिए जिससे हमको कूल फील हो, कंफर्टेबल लगे गर्मी में। जैसे आप तमिलनाडु ये सब में जाइएगा, केरला ये सब में, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है, इसीलिए वहाँ के लोग जो होते हैं वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। अब वाइट कलर जो होता है लाइट कलर होता है जिससे वो, और वो भी क्या पहनते हैं, धोती पहनते बोला जाता है, धोती पहनते हैं और वाइट कलर के कपड़ा पहनते तो उसमें जो होता है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब पसीना यह सबको जल्दी जल्दी करता है तो जिससे उनको थोड़ा ठंडा मिलता है, ठीक।
कंफर्टेबल फील करते हैं। और वाइट कलर ये भी कर सकते हैं कि लाइट को जो होता है, मतलब सॉरी, हीट को जो होता है रिफ्लेक्ट करवा देता है। ठीक, अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब 293 केल्विन है, आप 470 केल्विन, तो इसको चेंज करने के लिए तो आपको बताएंगे 293 केल्विन में से क्या करेंगे कि 273 को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो वही मेरा हो गया 470 केल्विन है, तो उसमें से 273 को घटाएं तो 197 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये आंसर हो गया। यही केल्विन से सेल्सियस स्केल में बदलने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। आप देखिए सेल्सियस से हमको जो है केल्विन में चेंज करना, तब क्या करेंगे, उसमें हमको केल्विन से सेल्सियस करना था तो घटाते थे 273। अब हमको इसमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, तो इसमें क्या करेंगे कि सेल्सियस जो मेरा रहेगा उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे तो मेरा केल्विन आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद है मेरा। देखिए मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 को जोड़ दीजिए तो मेरा आ जाएगा 298 केल्विन। अब मान लेते हैं मेरा दिया हुआ रहता उस क्वेश्चन की तरह 298 केल्विन दिया रहता और इसमें से हमको जो है सेल्सियस निकालना रहता, तब क्या करते कि 273 को घटाते तो मेरा आता 25 डिग्री सेल्सियस आता ना। लेकिन इसमें क्या करना है कि सेल्सियस में हमको निकालना है, सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में निकालना है। तो सेल्सियस दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़े तो 298 केल्विन है। 373 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसमें 273 जो 646 केल्विन आएगा। कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नाइटेंगल्स, ये क्वेश्चन सुनिए, नाइटेंगल्स बॉल डिसअपियर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बी कह रहा है कि वी कांट गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कह रहा है कि नाइटेंगल्स बॉल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है टाइम के साथ, और वो जो होता है कोई सॉलिड ये सब को छोड़ देता है, मतलब वो नहीं लेता। और फिर कह रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। जब हम लोग कोई परफ्यूम के स्मेल लेते हैं तो वहाँ मतलब कि कुछ दूरी में बना कर बैठना पसंद करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि सॉल्यूशन इसका यही है कि सॉरी ये नाइटेंगल हम बोल रहे हैं, हम नैप्थेलिन को नाइटेंगल बोल रहे हैं, सॉरी ये नैप्थेलिन है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में हो जाता है। नैप्थेलिन है, वही तो कह रहे कि नाइटेंगल कैसे डिसअपियर हो जाएगा। नैप्थेलिन जो होता है, ठीक, एक वो बॉल की तरह रहता है और वही जो है टाइम के अनुसार, आप जैसे देखिएगा कोई बाथरूम ये सब में जो होता है हम लोग कुछ चीज़ ऐसा रख देते हैं जो स्मेल ये सब को कम कर देता है। ठीक, और फिर वो धीरे 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 वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब ख़त्म हो जाता है फिर से मेरा बाथरूम ये सब जो होता है वाला रूम जो है उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो नैप्थेलिन रखा जाता है जनरली इसी के लिए, और भी बहुत ऐसा काम है। तो नैप्थेलिन एक बॉल की तरह रहता है। ठीक, और उस बॉल को जब आप देखिएगा कि तो टाइम टू टाइम जो है टाइम के साथ वो उसमें से स्मेल निकलेगा और वो जो है कम होते हुए हमको दिखाई देगा। तो वो लिक्विड है, अब लिक्विड सॉरी वो सॉलिड है, सॉलिड होते हुए भी उसमें से कम होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। बताइए, ये सोचने वाले सवाल है, इसी से क्वेश्चन बनाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो नैप्थेलिन जो होता है एक सब्सटेंस है विच डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब ये क्या करता है कि सॉलिड से गैस में चेंज कर लेता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तुरंत। ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब जैसे सॉलिड से गैस में किसी चीज़ को हीट करके हम चेंज करते हैं तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन किसको कहते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सॉलिड से गैस में किसी चीज़ को हम लोग हीटिंग करके चेंज करते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। नैप्थेलिन बॉल के साथ भी यही होता है डिसअपियर होने के काम में, क्योंकि उसके अगल बगल में सबलाइम होते हैं जिससे वो हीट के कारण, सराउंडिंग में हीट होने के कारण वो जो होता है कम हो जाता है।
और वो जो है सॉलिड है और वो गैस देता है। अब कह रहा है कि उसका बी क्वेश्चन का सुनिए आंसर। द स्मेल, जिसको एरोमा बोला जाता है, ठीक, एरोमा भी बोला जाता है स्मेल को। परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो कुछ दूर तक महकते रहता है। और ये महकने का कारण क्या है तो सुनिए। क्योंकि इसमें बहुत ही फास्ट डिफ्यूज़न होता है, ठीक। और डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है। और क्या होता है हम ये बताने जा रहा हूँ, सुनिए आप लोग ध्यान से। इसमें जैसे क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये बहुत जल्दी 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 होता है, जिससे गैसियस परफ्यूम जो होते हैं उसका पार्टिकल एयर में फैल जाता है, जिससे बहुत दूर तक महकता है। बहुत दूर नहीं कर सकते, कुछ दूर तो बोल सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, ठीक। इसको अरेंज करना इस सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, मतलब किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके अरेंजमेंट को जो है सजा के लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स एंड वीकेस्ट या निग्लेजिबल भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ गैसेस। सुगर इज सॉलिड, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। So the order of forces of attraction is oxygen, water, gas, sugar, sugar। देखिए कह रहा है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होने के कारण सॉलिड में, और बहुत कम होने के कारण गैस में, ठीक, हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलता है। शुगर जो होता है सॉलिड में रहता है, और वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में रहती है। बच्चा बच्चा जानता है मेरे भारत के क्या, मेरे पूरे दुनिया के लिए, ठीक। द ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है वाटर में, और वाटर से ज़्यादा होता है शुगर में। क्योंकि देखिए फोर्स किस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, शुगर। फिर उसके बाद शुगर क्या सॉलिड है तो सॉलिड में लगाना पड़ेगा। उसके बाद लिक्विड वाला खोजिए तो लिक्विड में कौन है, वाटर, तो वाटर में लगेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो गैस वाला में लगेगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझको आप लोग से। What is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस? देखिए सॉल्यूशन हम सुना रहे हैं आप लोग, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता रहा हूँ। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर, मतलब या लिक्विड बोल सकते हैं, वो क्या होता है कि गेट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, या आइस फॉर्म भी बोल सकते हैं। एंड एट 100 डिग्री टेम्परेचर वाटर या लिक्विड स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स between 0 degree to 100 degree Celsius. It remains in liquid state. Thus a liquid state A, फिर भी सुनिए, सॉलिड और एंड अ लिक्विड स्टेट, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। लिक्विड सी सुनिए, लिक्विड और एंड गैसियस स्टेट, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। देखिए क्या होता है ना कि क्यों हम लोग क्यों वाटर का फिजिकल स्टेट जो होता है, सॉरी, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, हम क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है कि पानी का जो होता है वो बहुत ही सॉलिड स्टेट फॉर्म में आ जाता है। जैसे बर्फ को ले लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस होने पर क्या होता है कि पानी से वो जो है बर्फ बन गया, सॉलिड बन गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि पानी से वो जो है गैस बन जाएगा, मतलब वाटर वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो यही होता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का, ठीक। और इसमें लिक्विड स्टेट्स में हम लोग को देखना रहता है, या सॉलिड में, या सॉलिड से लिक्विड,
उसका ट्रांजिशन स्टेट हमको यही मिलता है, या लिक्विड है तो गैसियस स्टेट में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 2 रीजन देना है इसको जस्टिफाई करने के लिए। ए में कह रहा है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। बी में कह रहा है कि एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को अलमीरा के मतलब। अलमीरा का मतलब होता है कुछ लोहा का बना हुआ अलमारी, जिसको बोलता है सब, रेक बोलता है जिस पर कोई चीज को रखा जाता है। ठीक, वो चीज होता है। कह रहा है कि क्या रूम टेम्परेचर होता है लिक्विड का, और एक आयरन अलमीरा का ये सॉलिड है, तो इसका क्या रूम टेम्परेचर होगा। ठीक, सुनिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। देखिए कह रहा है कि पानी जो होता है मतलब लिक्विड, इसका रूम टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होता है कि फ्लो कर सकता है। और इसका शेप जो होता है कंटेनर का शेप होता है, जिस तरह का आप शेप देना चाहते हैं, जिस तरह का शेप में भरना चाहते हैं उस तरह के शेप में हो जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है सेम ही होता है। बी में कह रहा है कि एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनाइट। इट इज हार्ड एंड रिजिड, इट्स डेंसिटी इज हाई। कह रहा है कि अलमीरा जो होता है ये आयरन का बना होता है, तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड का रूम टेम्परेचर पर होता है। क्या होता है सुनिए, तो इसका शेप जो और वॉल्यूम जो होता है डिफिनाइट होता है, हार्ड और बहुत मतलब रिजिड होता है, कठोर, और इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं, आगे देखिए। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों बर्फ़ जो होता है 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि ठंडा होकर वो बर्फ़ जो होता है। अब देखिए 273 डिग्री केल्विन का मतलब 273 केल्विन का मतलब हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो देखिए क्यों होता है। आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन वाटर। वाटर से इसमें बहुत कम एनर्जी होता है, हालांकि दोनों मतलब टेम्परेचर सेम ही होते हैं, बट वाटर इज हैविंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन वाटर जो होता है एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक, इसमें कुछ अलग तरह के एडिशनल लेटेंट हीट मिला है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसलिए जो है 273 केल्विन पर आइस जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है पानी से कूलिंग के मामले में। 8 क्वेश्चन में आइए। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम बार बार बोल। देखिए तो क्या मतलब कि ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जलने में क्या मतलब कि प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, और बॉइलिंग वाटर या स्टीम जब होता है तो उस टाइम। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर सुनिए। स्टीम काउजेज मोर सेवरल बर्न्स। आप देखिए क्या होता है कि गर्म अगर कीजिएगा तो भाप जब बनता है, बॉइलिंग करते समय जो भाप आता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जलाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जलता है। भाप से देखिएगा बहुत ज़्यादा जलता है, हीट से ज़्यादा जो होता है वो भापे से हाथ ज़्यादा जलता है। देखिएगा कि जो खाना बनाते हैं वो जान रहे होंगे। द रीज़न इज डैट इट रिलीजेज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि उसमें बहुत, जैसे उसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट जो होते हैं, एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा जाता है उसमें। ठीक, जिसके कारण से ऑलरेडी जो होता है वो
वेपोराइजेशन होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। दिया है कि ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। ABCDE एंड F जो दिया हुआ है उसमें नाम बताना है डायग्राम को देखकर कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है किस चीज़ में। तो ए जो है सॉल्यूशन में करा है कि ए जो है मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन वेयर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मतलब कि ए कह रहा है कि ये मेल्टिंग या फ्यूजन को दिखाता है जहाँ सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज करता है, तब ए। ठीक। और बी कह रहा है कि एवापोरेशन और वेपोराइजेशन वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। बी कह रहा है कि जब एवापोरेशन या वेपोराइजेशन होता है तो लिक्विड जो है चेंज कर जाता है गैस में, तब का। सी बता रहा है कि कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन वेयर गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। अब कंडेंसेशन होता है या लिक्विफिकेशन होता है जिसके कारण से गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। डी कह रहा है कि फ्रीजिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। मतलब कि जब फ्रीजिंग या कोई सॉलिडिफिकेशन होता है तो लिक्विड जो होता है सॉलिड में चेंज हो जाता है। ई कह रहा है कि सब्लिमेशन वेयर सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। मतलब कि जब सब्लिमेशन होता है तो सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज कर जाता है गैस में और बिना कोई लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एफ बता रहा है कि सब्लिमेशन वेयर गैस चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। मतलब कि सब्लिमेशन होता है और सब्लिमेशन होता है, एफ बता रहा है कि सब्लिमेशन होता है और गैस जो होता है सॉलिड में चेंज होता है बिना कोई लिक्विड स्टेट में आए हुए। ये फिगर जो है आपको अगर ड्राइंग ये सब होगा तो ये आपको बुक में मिलेगा, इसमें ड्राइंग नहीं है, मतलब इसमें सॉल्यूशन आपको मैं करवाया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ भरपूर प्यार दीजिए और जितना ज़्यादा इस सेशन को फैलाइए, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा नया हूँ यूट्यूब पर। आप लोग के सपोर्ट रहेगा तो आगे जा सकता हूँ और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। अभी थोड़ा सा बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। आप लोग से उम्मीद है कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।